नमस्कार। आज पहलगाम जो कश्मीर में स्थित है उसके संबंध में कुछ विश्लेषण करना चाहते हैं हम लोगों ने। काफ़ी अध्ययन किया तो हमने कहा जानकारी लें कि भाई कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत ये जो काफ़ी जब से 11 साल से जब से धारा 370 वहाँ से हटी है और तब से और आज तक जो सबसे बड़ा कार्य होता है किसी भी देश का, राज्य का या क्षेत्र का, वो होता है विकास। ठीक है, क्यों राहुल जी? जी। विकास जो है वहाँ पे 11 साल में जो ये सरकार है इसने काफ़ी विकास किया है। चाहे फ्लावर देख लीजिए आप, चाहे रोडों को देख लीजिए, चाहे वहाँ के जो टनल है, शॉर्टकट रास्ते हैं वो देख लीजिए। मतलब काफ़ी हद तक कहीं से कहीं करोड़ रुपयों का विकास किया गया है। तो हमको ये लगा कि भाई विकास के और ये जो आतंकवादी घटनाओं में बिल्कुल भी एकरूपता नहीं है। भाई अगर विकास को मानते हैं हम लोग तो फिर घटनाएं बार बार क्यों घटित हो रही हैं? बताइए आप। अब सरकार भी उनके द्वारा चुनी हुई सरकार भी बन चुकी है। तो अगर हम इसका भूभाग देखते हैं साथियों, कश्मीर का, तो इसमें मैं समझता हूँ कि 95% तो इसमें मतलब मोमडन साथी हैं, मोमडन लोग रहते हैं, और 5% से लेके 1% तक हिंदू आबादी ही होगी तो नहीं तो वो भी मुश्किल है आंकड़ों के आधार पर। तो अब ये तय होता है कि वो लोग अपने आप को हिंदुस्तानी मानने को तैयार ही नहीं है। अभी तक हमने जो भी विश्लेषण किया है वो मानते ही नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं। उनका सीधा सीधा इस्लाम और पाकिस्तान। और चूंकि इसके दो कारण है उसमें, है ना जी? कारण पता है क्या? दो कारण ये है कि वहाँ के आधे रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। अगर कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आता है तो वो आत्मीयता हमारी होगी देश के प्रति, राज्य के प्रति कम होगी, क्योंकि वो रिश्ता खून से जुड़ा होता है। तो सबसे पहली चोट करने की जो जरूरत है भारत सरकार को, जो आगे के अब जो एक दो कदम आगे सोचना है भारत सरकार ने, कि वहाँ पे जो वहाँ से वीजा लेके तो आते हैं, टूरिस्ट का वीजा लेके आते हैं जो भी घूमने फिरने का, लेकिन यहाँ से फिर जाते ही नहीं है। तो उनकी आबादी भी बढ़ रही है और जो स्थानीय लोग होते हैं वो उनको क्या करते हैं? सपोर्ट देते हैं। समर्थन तो है ही, सपोर्ट भी देते हैं, आर्थिक तौर पे भी सपोर्ट देते हैं। राहुल जी देखिए बुढ़वाली, मैं थोड़ा सा चर्चा को मोड़ देता हूँ आपकी यहाँ पे, जो है हस्तक्षेप करता हूँ बीच में। जिस दिन से ये पहलगाम वाली घटना हुई है उस दिन से लेके आज तक मैं लगातार सोशल मीडिया को देख रहा हूँ, तो कूटनीतिक प्रयास बहुत तेज हो गए हैं। ये तो सबको पता है कि डायरेक्ट युद्ध करना किसी भी देश के लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद किसी के लिए भी नहीं है। तो जो भारत की जो कूटनीतिक प्रयास चल रहे हैं इस समय, वो ये चल रहे हैं कि भारत जहां तक जो जवाब देगा वो सटीक जवाब देगा, और वो देगा टारगेटेड अटैक मिसाइल से। जहां जहां भी इन आतंकवादियों के अड्डे हैं, जहां जहां भी इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको मिसाइल्स द्वारा और लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स द्वारा उनको नष्ट किया जाएगा। जहां तक जो अभी सिनारियो चल रहा वो ये है। दूसरी बात यह है, कूटनीतिक प्रयासों द्वारा जैसे सिंधु जल संधि अभी समाप्त कर दी, निलंबित कर दी गई है। तो मैं अभी पढ़ रहा था उसके बारे में, सिंधु जल संधि के बारे में। तो एक आंकड़े के अनुसार मैंने पाया कि जो पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना, 20% सिंधु जल संधि पर, सिंधु की नदी के पानी पर निर्भर करती है। अगर वो पानी बंद कर दिया तो 20% तो उनका वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। यानी जो टमाटर आज की डेट में पाकिस्तान में 50 रुपए किलो है, वो इसके बंद होने के कारण 400 रुपए किलो पहुंच जाएगा सीधे सीधे। इसी प्रकार से बहुत अन्य चीजें भी हैं। यानी पाकिस्तान में लगातार महंगाई बढ़ जाएगी। अरब सागर में भारत ने अपने जहाजी बेड़े उतार दिए हैं, उससे क्या प्रभाव होगा? पाकिस्तान की तरफ जाने वाले जो सामान है, वो सामान की सप्लाई नहीं हो पाएगी और पाकिस्तान में एकदम से महंगाई बढ़ जाएगी। पाकिस्तान पहले से ही भुखमरी के कगार पर है। ऊपर से भारत ने नदी का पानी बंद करके, अरब सागर में अपने जहाजी बेड़े उतार के, आयात निर्यात बंद करके और भी उसको गहरी चोट पहुंचा दी है। और वर्तमान समय में भारत को सभी देशों का समर्थन है, यहाँ तक कि इस्लामिक देशों का भी समर्थन भारत को सऊदी अरब ने दिया है। हाँ, और भारत जो कदम उठा रहा है बहुत फूक फूक के उठा रहा है। वो डायरेक्ट आक्रमण कर दे ऐसा नहीं, क्योंकि उसके जो है विश्व पटल पे और निगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। तो भारत अभी जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है कि किन किन एरियाज में पाकिस्तान में आतंकवादियों के शिविर हैं, कैंप हैं, ताकि अपनी लॉन्ग रेंज वाली अग्नि मिसाइल से, ब्रह्मोस मिसाइल से उन पर अटैक किया जा सके और हमेशा के लिए उनको
आतंकवादियों के अड्डों को, जो फैक्ट्रियां हैं आतंकवादी को, उनको खत्म किया जा सके। तो इस तरह के ये सिनारियो चल ना रहा ना, ये है। आपकी बात सही है ना बिल्कुल, राहुल जी। मैं ये कह रहा था कि जी, ये तो दूसरा पॉइंट है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं यूं कह रहा था कि मैंने देखा कि वहाँ पे जो है अधिकतर कश्मीरियों का जो एक तरह से मन है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात क्या है उसमें कि जब तक एक एक आदमी की पहचान नहीं होगी राहुल जी वहाँ पे और उन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो भैया इसका समाधान बहुत मुश्किल है। ये भी मैं आपको टोक रहा हूँ यहाँ पे इस समय। आज ही जो कश्मीर के लोकल आतंकवादी हैं उनकी लिस्ट जारी जारी, की सरकार। हाँ, वही मैं कह ठीक है रहा ना, तो हूँ। उनको चुन चुन के मारा जाएगा। हाँ। दूसरी ओर एक तरफ तो ये बात सही है कि कई सारे ज्यादातर आतंकवादियों को लोकल शरण मिलती है, हाँ, लोकल लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिस दिन पहलगाम की घटना हुई है, कई सारे मुस्लिम जो वहाँ पे टूरिस्ट, वो जो पर्यटकों को घुमाने वाले लोग थे, उन्होंने काफी मदद किया है और फ्री एक दिन टैक्सी सर्विस रखी है, लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाया है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ ठीक है, हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं, तो हो सकता है कि आतंकवादियों की मदद करने वाले लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन 1% भारत की मदद करने वाले लोग भी हैं और पहचान रहे हैं उनको लगातार। वहाँ पे जो है हमारे सेना प्रमुख भी गए थे और लोग भी वहाँ जा रहे हैं। राव जी अभी जो डिस्कस हुआ वो यही है, दोनों पहलू हुआ। एक तो भारत क्या तैयारी कर रहा जी, है जी। और दूसरा जो लोकल पॉइंट है कि भाई वहाँ पे जो लोगों ने घुसपैठ की है जी, जी। उनको बाहर करना बहुत जरूरी है बिल्कुल। और उनकी लिस्ट तैयार करना, जो कि शायद मेरे ख्याल से भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो इसी के अंतर्गत आज की चर्चा हमारी बस यहीं तक थी और हमने एक विश्लेषण जो हमने आपस में सोचा था कि यार ये जो मामला है ये किस प्रकार से है और इसका क्या समाधान हो सकता है, वो हमने आपके सामने रखा साथियों। और मैं दोबारा से आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा स्वतः ही आपके पास आएगा। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक भी करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें कि हमारे जो विचार हैं क्या आपके भी इसी प्रकार के विचार हैं, क्या ऐसा होना चाहिए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।